जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। बिना जाने भगवान का नाम लेने से भी किस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके विषय में श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में आया हुआ है। अजामिल का अद्भुत प्रसंग प्रख्यात है। मरते समय मुख से नारायण शब्द निकलते ही वहाँ विष्णु भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। जब यमदूतों ने उसके पापमय जीवन का वर्णन करते हुए उसे यमदंड का पात्र बतलाया तो भगवान के पार्षदों ने उनके कथन का विरोध करते हुए कहा, इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर दिया, क्योंकि इस समय इसने विवश होकर भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण किया है। इसने जो नारायण यह 4 अक्षरों का नाम उच्चारण किया है, इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। समस्त पापियों के लिए भगवान विष्णु का नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित है, क्योंकि ऐसा करने से भगवद विषयक बुद्धि होती है। विष्णु दूतों के इस प्रकार समझाने पर यमराज के सेवक यमलोक को चले गए और वहाँ ये सब बातें धर्मराज को सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा, महाराज, इस लोक में धर्म अधर्म का शासन करने वाले कितने अधिकारी हैं और हमें किसकी आज्ञा में रहना चाहिए? भला ये दिव्य पुरुष कौन थे और उस महापापी को हमारे पास से छुड़ाकर क्यों ले गए? तब यमराज जी ने कहा, मेरे ऊपर भी एक और स्वामी है जो समस्त स्थावर जंगम का शासक है और जिसमें यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। उन सर्व स्वतंत्र श्री हरि के दूत, जो उन्हीं के समान रूप और गुण वाले हैं, लोक में विचरते रहते हैं और श्री हरि के भक्तों को उनके शत्रु और मृत्यु आदि सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह नाम जप आदि के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति करे। देखो, यह भगवान नाम उच्चारण का ही महात्म्य है कि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। महाभारत अनुशासन पर्व के विष्णु सहस्त्रनाम प्रसंग में पितामह भीष्म ने भगवान के सहस्त्र नामों के पाठकों ही सर्वश्रेष्ठ बतलाकर यह कहा है, भगवान ही सबसे अधिक पूजनीय देव हैं और भगवान नाम स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म और तप है। भगवान नाम की महिमा ऐसी ही विचित्र है सज्जनों। इसके उच्चारण मात्र से ग्रह नक्षत्र एवं दिक्शूल आदि के दोष निवृत्त हो जाते हैं। मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, मुझको मेरी माता जी ने यह आशीर्वादात्मक वरदान दिया था कि तू यात्रा आरंभ करने से पूर्व नारायण इस नाम का उच्चारण कर लिया कर, फिर कोई विघ्न नहीं होगा। माता जी के इस आशीर्वाद से मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं जिस समय नारायण इस प्रकार उच्चारण करके यात्रा आरंभ करता हूँ तो सारे विघ्न दूर खड़े रहते हैं। यही बात श्रीमद् भागवत के नारायण कवच नामक प्रसिद्ध स्तोत्र में भी बतलाई गई है। ग्रह नक्षत्र मनुष्य सरीसर्प हिंसक जीव अथवा पापों से हमें जो भय प्राप्त हो सकते हैं तथा हमारे श्रेयो मार्ग के जो प्रतिबंध हैं, वे इस भगवान नाम रूप अस्त्र कवच का कीर्तन करने से क्षीण हो जाएं। नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं जैसे दूध डालने से चीनी का मैल कट जाता है। नाम का प्रभाव हमारे चित्त को सर्वथा व्याप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल में तेल की एक बूंद डालने पर भी वह सारे जल के ऊपर फैलकर उसे ढक लेती है, उसी प्रकार अर्थ अनुसंधान पूर्वक किया हुआ थोड़ा सा भी नाम जप मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देता है। अतः नाम जप से पाप का नाश होकर दिव्य शांति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मदन मोहन मालवीय जी आगे कहते हैं कि एक बार महामना गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही 2-3 दिन ठहरे थे।
उनके पधारने के दूसरे दिन प्रातःकाल मैं उनके चरणों में बैठा था। वे अकेले ही थे। बड़े स्नेह से मदन मोहन मालवीय जी बोले, भैया, मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। मैंने इसको अपनी माता से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है, किसी को आज तक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। देखने में चीज़ छोटी सी दिखेगी, पर है महान वरदान रूप। इस प्रकार प्रायः आधे घंटे तक वे वस्तु की महत्ता पर बोलते गए। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने आतुरता से कहा, बाबूजी, जल्दी दीजिए, कोई आ जाएंगे। तब वे बोले, लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। एक दिन मैं अपनी माताजी के पास गया और बड़ी विनय के साथ मैंने उनसे यह वरदान मांगा था कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कहीं भी जाऊं सफलता प्राप्त करूं। माताजी ने स्नेह से सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा, बड़ी दुर्लभ चीज़ दे रही हूं। तुम जब कहीं भी जाओ, जाने के समय नारायण नारायण उच्चारण कर लिया करो, तुम सदा सफल होोगे। मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजी से मंत्र ले लिया। हनुमान प्रसाद, मुझे स्मरण है, तब से अब तक जब जब चलते समय नारायण नारायण उच्चारण करना भूला हूँ, तब तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवन में चलते समय नारायण नारायण उच्चारण कर लेने के प्रभाव से कभी असफलता नहीं मिली। आज यह महामंत्र, परम दुर्लभ वस्तु, मेरी माता की दी हुई महान वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इससे लाभ उठाना। यों कहकर महामना मदन मोहन मालवीय जी गदगद हो गए। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया, इससे बड़ा लाभ उठाया। अब तो ऐसा हो गया है कि घर में सभी इसे सीख गए हैं। जब कभी घर से बाहर निकला जाता है, तभी बच्चे भी नारायण नारायण उच्चारण करने लगते हैं। इस प्रकार रोज ही किसी दिन तो कई बार नारायण की और साथ ही पूज्य मालवीय जी की पवित्र स्मृति हो जाती है। महामना जी के एक पुत्र बड़े अर्थ संकट में थे। उनको महामना ने तार में लिखा, तुम आर्त होकर विश्वास से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो, इससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। फिर एक पत्र में उनको लिखा, भगवान पर विश्वास रखो, धैर्य मत छोड़ो और गजेंद्र स्तुति का आर्त भाव से विश्वास पूर्वक पाठ करो। मैं एक बार नाक तक ऋण में डूब गया था। गजेंद्र स्तुति के पाठ से मैं ऋण मुक्त हो गया था। तुम भी इसका आश्रय लो। अपने कष्ट में पड़े पुत्र को बिना पूर्ण विश्वास के कौन पिता ऐसा लिख सकता है। जय श्री राधे।